Hello, my dear students. I welcome you my YouTube channel and Talukdar Maths. Today I am going to discuss about the range of a domain and range of a function again. Okay, this is the I think third lecture on domain and range. So in previous class I have discussed about what is the real function, what is real valued function, and how you can identify a relation as a function by vertical line test. और हमने डिस्कस किया था कि वे भी कर्व मेथड से कैसे इन इक्वेशन सॉल्व करें और कैसे डोमेन निकालें. ठीक है, आज हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेंज टुडे. ओके, स्पेसिफिकली रेंज. ओके, सो व्हाट इज़ रेंज एक्चुअली? लेट अस रिव्यू द डेफिनेशन अगेन. थोड़ा सा रिव्यू करें. रेंज क्या है? रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ आउटपुट. वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल. रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ आउटपुट. जो आउटपुट निकलता है उसका कलेक्शन का नाम क्या है? रेंज है. समझ में आ रहा है? और हाईएस्ट रेंज कितना होता है? रेंज बड़ा करके कितना हो सकता है? सेट ऑफ रियल नंबर. सबसे बड़ा रेंज क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर होगा. वरना क्या होगा? बाकी सारी रेंज क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा. ये याद रखें. सबसे लार्जेस्ट जो रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है. लार्जेस्ट डोमेन क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है. ये याद रखना है. हमारा लार्जेस्ट डिस्कशन सबसे बड़ा रियल नंबर डोमेन इन रेंज क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा. नाउ रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ आउटपुट. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. देन थोड़ा सा एक्सटेंशन करें. रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस. रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस. किसका इमेज? ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड द डोमेन. डोमेन के अंदर जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट का जो क्या होती है? इमेज होती है. ये इमेज का कलेक्शन क्या होता है? रेंज है. और उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे. रेंज ऑफ एफ इज़ द कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट इन द डोमेन. डोमेन के ये एफ एक्स इज़ द इमेज ऑफ व्हाट? एक्स इनसाइड द डोमेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनसाइड. लेकिन आउटसाइड का ऐसा अगर मिले आप लोगों को, अगर कोई भी रीज़न से एक रिलेशन बन जाए ऐसा, एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी, सच दैट कोई भी एक पॉइंट वहाँ का दैट इज़ इमेज इधर मिल रहा है सम एफ एक्स, अगर मिल रहा है आउटसाइड की कोई एलिमेंट का डोमेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? टी एफ. डोमेन के अंदर ये पॉइंट नहीं है, उसका इमेज को डोमेन के अंदर आ रहा है, लेकिन ये एफ एक्स क्या होगा? ये एफ एक्स क्या होगा? रेंज के अंदर नहीं आएगी. इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? रेंज ऑफ एफ. समझ में आ रहा है? इट कैन नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? रेंज ऑफ एफ. रेंज के अंदर नहीं आएगी. ये आपको याद रखना है. डोमेन के अंदर का एलिमेंट का इमेज बन के, इमेज जो है उसका कलेक्शन क्या होगा? रेंज होगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो स्टेटमेंट लिखा था, ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैंने एक्सप्रेस किया है. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग रूल टू फाइंड द रेंज. वर्किंग रूल डिस्कस करें. द रूल ऑफ फाइंडिंग द रेंज. This is called working rule. Working rule. The first step is write. कोई भी फंक्शन हो उसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखना. ठीक है. सपोज अगर एफ एक्स इक्वल टू वाट? एक्स स्क्वायर है, उसका रेंज निकालना है, तो आप उसको क्या लिखेंगे? y लिखेंगे. ये फर्स्ट स्टेप है. So here y is express what? In terms of what? X. Next step is x is express in terms of y. X is express in terms of y. जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x क्या होगा? प्लस माइनस रूट ओवर y. तो हो गया x is in terms of y. हो गया. ये करना है. What is x? x belongs to what? Domain. तो x जब डोमेन में रहेगा तब y क्या होगा? यू आर टू फाइंड व्हाट? y. ठीक है. नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर which x is belongs to domain. For which x belongs to domain. जब x डोमेन के अंदर होगा तब जो y मिलेगी ये सारी y निकालना है. एंड फाइनली
द कलेक्शन ऑफ all y's, the collection of all y's from step 3, जो स्टेप 3 में ये जो y निकालेंगे, ये सारी y, ये सारी का कलेक्शन फ्रॉम स्टेप 3 इज collection of all y's from step 3, the collection of all y's from step 3 can be included in the range. ये सारी from step 3 to be included, ये कन्फर्म है, कैन बी नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द रेंज. ये स्टेप है, ये सारे स्टेप फॉलो करें. पहले क्या लिखे, y इक्वल टू एफ एक्स लिखे, जो फंक्शन दिया जाएगा उसको y में लिखिए. इसके बाद x निकालिए. क्या निकाला है, x इन टर्म्स ऑफ व्हाट, y में निकालिए. इसके बाद आप क्या करें, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच x बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन. जब x डोमेन के अंदर रहेगा तब y क्या होगा ये निकालना है. इसके बाद ये सारी y जो निकलेगी, ये सारी y का कलेक्शन जो है वो क्या होगा, हमारा रेंज हो जाएगी. अंडरस्टूड. आपका सबसे बड़ा स्टेप है यही, ठीक है. y कैसे निकालें, व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन. मैंने अभी आप लोगों को कह दिया है डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर. डोमेन क्या होगा, अभी जो हमने मैथमेटिक्स में जो डोमेन रेंज निकालेंगे उसमें क्या होगा, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा. अंडरस्टूड. दैट मीन डोमेन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर मीन्स व्हाट, इट मे बी ए स्मॉलर पार्ट ऑफ रियल नंबर और मे बी एग्जैक्टली रियल नंबर. कभी कभी पूरा रियल नंबर हो सकता है, कभी कभी उसका सबसेट होगा. तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मीन्स आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि x एक क्या चीज़ होगा, एक रियल नंबर होगा. x क्या है, रियल नंबर होगा. जब x रियल नंबर होगा तब आपको y निकालना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो स्मॉल एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल से शुरू करें, ठीक है. उसका रेंज कैसे निकालें. फाइंड द रेंज ऑफ, उसका रेंज निकालें, ठीक है. उसका इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. डोमेन क्या है, इट इज बिकॉज व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर व्हिच एफ एक्स इज रियल. एफ एक्स कब रियल होगा, बताओ. इसका डोमेन क्या है, एफ एक्स कब रियल होगा, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल एक्स. एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो, एफ एक्स रियल होगा. एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, -1 पुट करो, हाफ पुट करो, -हाफ पुट करो, √3 पुट करो, √2 पुट करो, एनीथिंग यू पुट, एफ एक्स क्या होगा, अल्टीमेटली एक रियल नंबर होगा. तो व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स. का डोमेन क्या है, डोमेन इज सिंपल, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर. हमें रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए पहला स्टेप क्या है, लेट y इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स. तो y इक्वल टू क्या होगा, x². उसमें x निकालें, x इज इक्वल टू ±√y. प्लस माइनस मैंने क्यों दिया, आप लोगों को पता चले कि x इज ए रियल नंबर एंड दिस रियल नंबर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बिकॉज डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर. तो x बिलोंग्स टू r होगा. तो क्या होगा, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं. जैसे √4 हो तो √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा. तो इस 2 के पहले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. +2 होगा तो रियल नंबर होगा, -2 होगा तो रियल नंबर होगा. अंडरस्टूड. इसीलिए प्लस माइनस दिया है. ओके, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस, जस्ट राइट प्लस माइनस. ओके, नाउ यू आर टू फाइंड, थर्ड स्टेप में जाइए, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ये y निकालना है व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन. डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. सिंस x बिलोंग्स टू व्हाट, r. देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रियल नंबर है कि नहीं. तो राइट हैंड साइड क्या होगा, रियल नंबर होगा. तो अब जाके तो दोनों इक्वल होगा. अगर इसमें रियल नंबर है, ये अगर सारी कोई भी रियल नंबर हो तो ये भी रियल नंबर होना पड़ेगा. ये अगर रियल नंबर ना हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, इमेजिनरी नंबर हो जाए, तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता. सिंस x इज रियल नंबर, x अगर रियल नंबर है
तो ये रूट ओवर वाई प्लस माइनस जो भी हो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट ओवर जो वाई है ये भी रियल होना पड़ेगा, पढ़ाओ, रियल नंबर होना पड़ेगा। ये रियल नंबर कब होगा? व्हेन रूट वाई इज रियल नंबर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अंडर स्क्वायर रूट में अगर कोई चीज़ रियल नंबर, अंडर स्क्वायर रूट में देयर इज सॉरी एनीथिंग इन स्क्वायर रूट, ये कब रियल होता है? बिलोंग्स टू आर। व्हेन अंडर स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल देन होना चाहिए। तो अंडर स्क्वायर रूट क्या है? y है, तो y ग्रेटर देन इक्वल देन व्हाट? 0 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो x बिलोंग्स टू r implies y must be greater than equal than 0। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी देखो x बिलोंग्स टू r implies x अगर रियल होना है, अगर x अगर रियल होना है तो ये रूट ओवर y रियल होना पड़ेगा। और रूट ओवर y रियल कब होता है? व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। समझ में आ रहा है? तो y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 का मतलब क्या है? आप नंबर लाइन में जाइए, दिस इज योर 0 अप टू व्हाट? इन्फिनिटी, इट हुआ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो y 0 से शुरू होके कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? 0 टू इन्फिनिटी। हो गया? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस स्टेप में कितना y निकाल लिया? y कहाँ से? 0 से शुरू होके बाकी सब इन्फिनिटी तक जितना रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर का कलेक्शन क्या है? आपका रेंज होगा। अंडरस्टूड? यू कैन राइट। तो उसका ये जो फंक्शन होगा वो f(x = x²), उसका ग्राफ क्या है आप लोगों को पता चले। एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया लास्ट क्लास में, ये थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। जैसे आपको मानना है दिस इज ऑरिजिन, दिस इज -x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज x एक्सिस, ओके, एंड दिस इज y एक्सिस। रिमेंबर दैट x एक्सिस रिप्रेजेंट, ये x एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट? डोमेन। डोमेन कहाँ होता है? x एक्सिस में होती है। डोमेन क्या है? इट इज़ ए, इसमें क्या पॉइंट आती है? x आती है, इसमें क्या पॉइंट आती है? y आती है। सो कलेक्शन ऑफ x आर डोमेन, कलेक्शन ऑफ y आर व्हाट? कलेक्शन ऑफ y आर व्हाट? रेंज आती है कि नहीं? तो दैट्स वाई x एक्सिस में के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट का कलेक्शन क्या होती है? डोमेन होती है। एंड y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होती है उसका कलेक्शन क्या होती है? रेंज होती है। तो लार्जेस्ट डोमेन क्या होगा? माइनस, इसको अगर एक्सटेंशन करें आपको इन्फिनिटी, इसको अगर एक्सटेंशन करें आपको माइनस इन्फिनिटी, तो लार्जेस्ट डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर। लार्जेस्ट रेंज क्या होगा? हाँ, ये भी माइनस इन्फिनिटी है, नीचे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी एक रियल लाइन है, ये भी एक रियल लाइन है। कभी कभी हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं, सपोज इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैंने लिखा है, क्या लिखा है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज 0, ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है। समटाइम्स डोमेन में हम क्या करते हैं? सपोज आई एम रिटिंग अबाउट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस आर द वैल्यू, सपोज x = 1। सो ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं? तो इन सच केसेस इट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? x एक्सिस। दोनों ही नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है। समझ में आना चाहिए। बिकॉज लार्जेस्ट रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर, लार्जेस्ट डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसीलिए मैंने ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कभी कभी x के जुड़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कभी कभी y के साथ जुड़ा होगा। तो y के साथ जुड़ा होगा तो आपको रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस। समझना है? तो y एक्सिस में क्या वैल्यू आ रहा है? ये उसका रेंज है। एंड x एक्सिस में क्या वैल्यू आ रहा है? वही क्या है? डोमेन है। समझ में आ रहा है? ये जो फंक्शन है आपका, फंक्शन क्या है? y = x²। उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ से क्या पता चले? y = व्हाट? x², ठीक है। स्कूल में आप लोगों को मिला होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो थोड़ा सा स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू करें अभी। x, दिस इज y, this is suppose 0, this is 1, this is 2, and in this way again another point you plot,
this is x, this is y, this is suppose -1, -2, -3. ओके, अच्छा अनदर पॉइंट ले ले 3. तो 0 के लिए क्या होगा, 0 होगा. इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9. तो इसमें क्या होगा, 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 हो रहा है. समझ में आ रहा है. या 0 पुट करें, इसमें भी 0 ले ले, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. तो दिस इज द पॉइंट. This is the x-axis and y-axis. Suppose this is 1, this is 2, this is what, 3, and this is suppose -1, -2, minus. This is negative infinity, this is positive infinity, this is positive infinity, this is negative infinity. ठीक है? This is what? Negative infinity. Understood? Now, very very interesting. And when x equal to 0, y equal to 0, this means this point. X equal to 0, y equal to 0 means origin. Now x is equal to 1, y equal to suppose 1. This is 1. तो ये 2, 3, ये 4 होगा, 9 कुछ ऐसा कुछ होगा. ठीक है. So x is equal to 1, this is your 1. x is equal to 2, this is your 2. Okay. 9 होगा तो ऐसा कुछ होगा. Okay. ऐसा कुछ होगा, वहाँ में होगा. तो ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे एक्सटेंडेड होते रहेंगे. ठीक है. ऐसे क्या होगा, एक्सटेंशन होते रहेंगे. 3 ऐसा कुछ होगा. अंडरस्टूड. नाउ x इज इक्वल टू -1 पुट करें. x इज इक्वल टू -1 के लिए क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 1 होगा इसमें. -2 के लिए क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है. ग्राफ ड्रॉ करें. इसमें होगा. ओके. अंडरस्टूड. ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा होगा. बिकॉज देर आर मेनी पॉइंट बिटवीन -1 एंड 0. -1 एंड 0 के बीच काफ़ी पॉइंट है. इसके लिए भी y का वैल्यू निकलेगा. बिकॉज व्हाट, x इज व्हाट, रियल नंबर. डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. ये सारी पॉजिटिव नंबर, सारी नेगेटिव नंबर सब डोमेन के अंदर है. ओके. डोमेन एक्सटेंशन नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है. अंडरस्टूड. ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो x 1, 2, x इज इक्वल टू 0 एंड 1 के बीच काफ़ी पॉइंट होगा. इसीलिए ये जो 1 है, आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, थोड़ा सा कार्व होगा. अंडरस्टूड. थोड़ा सा कार्व, ऐसा कार्व होगा. तो शेप ऑफ द कार्व इज दिस वन. शेप ऑफ द कार्व इज दिस वन. ओके. एंड दिस टाइप ऑफ पैराबोलिक शेप, parabola will call it. This is parabola. Okay. This is called what? Parabola. Okay. Later on you know why it is a parabola. I will discuss later. When I will discuss about coordinate geometry, then you understand what actually parabola is. So it is called parabolic. This is called vertex. ये कार का ये पैराबोला है, उसका वर्टेक्स क्या है 0. ये क्या कहते हैं वर्टेक्स. दिस कॉल्ड व्हाट वर्टेक्स. अंडरस्टूड. नाउ x का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे y का वैल्यू इतना बढ़ेगा. x का वैल्यू इधर बढ़ेंगे y का वैल्यू इतना बढ़ेगा. तो ग्राफ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा ऊपर में. ग्राफ कैसे हो रहा है, एक्सटेंशन होते रहे. कहाँ से शुरू हुआ ग्राफ, ये 0 से शुरू होके क्या हो रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं. जितना x का वैल्यू इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. कहाँ तक जा रहा है, बढ़ के अप टू व्हाट पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to इन्फिनिटी. तो आपको अगर ग्राफ पता चले तो ग्राफ ड्रॉ करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. इट इज़ व्हाट द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ व्हाट 0 to इन्फिनिटी. मैथमेटिकली भी कर सकते हो और ग्राफिकली भी कर सकते हो. तो जो क्रिटिकल पॉइंट होती है, जो टफ प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है ग्राफ ज़्यादा यूज़ होती है. जैसे एंट्रेंस लेवल में ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन कर पाए तो आप ग्राफ फंक्शन का ड्रॉ कर लिया तो आप
सीधा उसका रेंज निकाल देंगे। रेंज कहाँ होती है? अलोंग वाई एक्सिस आपको, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ, ये y इक्वल टू वाट एक्स स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर? तो ये ग्राफ कैसे होगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही था, है कि नहीं? जब माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा जो शेप है वो शेप रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है? 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इस रेंज क्या है? 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, नेगेटिव इन्फिनिटी टू व्हाट? 0। समझ में आ रहा है? और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिवर्स हो जाएगी। आप पॉइंट, उसका पॉइंट प्लॉट करके देखो, आपका ग्राफ उल्टा होगा, आपका ग्राफ उल्टा होगा। x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? हम x इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो x इक्वल टू, दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू व्हाट? माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू अगर 1 हो तो y इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। तो आपका ग्राफ क्या होगा? पॉइंट वहाँ मिलेगी तो ग्राफ ऐसा जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा? -4 होगा, तो ग्राफ ऐसा होगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या पता चल रहा है? कोई भी ग्राफ हो, उसका शेप अगर जैसा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये रिवर्स हो जाती है। समझ में आ रहा है? So this is the simple example to find the range. Let us discuss little complicated question. Suppose find the range क्वेश्चन है x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन क्या है? fx। डोमेन भी निकाल ले। fx इज रियल, fx इज नॉट रियल। रूट ओवर अगर नहीं होगा, सपोज स्क्वायर रूट नहीं होता है तो उसमें सिंबल नहीं होगा, तो फंक्शन का जो डोमेन निकालेंगे तो स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे, fx इज़ नॉट डिफाइंड और नॉट रियल। fx इज़ नॉट रियल। कब रियल नहीं होगा वो आगे पता कर ले। ये फंक्शन कब रियल नहीं होगा बताओ? जब डिनोमिनेटर क्या होता है, याद रखो आप लोगों को, फंक्शन में आप लोगों को मिला है gx बाई एच एक्स, व्हेन एच एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एच एक्स 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड थिंग्स कैनॉट बी रियल। सो ये कब अनडिफाइंड होगा? अंडरस्टूड? कब अनडिफाइंड होगा? व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स 0, डिनोमिनेटर बिकम्स 0। सो fx इज नॉट रियल। अनडिफाइंड मीन्स व्हाट? नॉट रियल। fx इज नॉट रियल व्हेन 3 माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट? 0 implies x इक्वल टू व्हाट? 3। दैट मीन x इक्वल टू 3। ओनली 3 में क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। तो बाकी में क्या हो रहा है? बाकी 3 छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर x का वैल्यू कोई भी पुट कर लो, प्लस नेगेटिव रियल नंबर पुट करो या पॉजिटिव रियल नंबर पुट करो, कोई भी पुट करो, आपका fx क्या हो रहा है? रियल हो रहा है। आप चेक करके देखिए, कुछ पॉइंट पुट करके कन्विंस हो सकते हो आप क्या करो? x का वैल्यू 1 पुट करो या 2 पुट करो या 3 पुट करो, एनीथिंग यू कैन पुट अदर देन 3, यू विल गेट fx इज व्हाट? रियल नंबर। fx इज व्हाट? रियल नंबर। आपका fx रियल मिलेगी। सो इसीलिए fx नॉट रियल कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू 3 में हो रहा है। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है नॉट रियल हो रहा है, तो इसीलिए x इक्वल टू 3 डोमेन के अंदर नहीं हो सकता। डोमेन का डेफिनेशन क्या? डोमेन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल x फॉर व्हिच fx इज रियल। सो दिस x इक्वल टू 3 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेन बिकॉज fx इज नॉट रियल। डोमिनेशन, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था fx इज नॉट रियल, fx not real, then corresponding x does not belongs to what? domain। जब fx रियल नहीं होगा, corresponding x क्या होगा? डोमेन के अंदर नहीं आएगा। तो fx इज नॉट रियल, corresponding x क्या है? 3 है, तो वो डोमेन के अंदर नहीं आ सकता।
मैंने आप लोगों का अदर लार्जेस्ट डोमेन क्या हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे बड़ा डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हमारा डोमेन इधर क्या होगा, सब रियल नंबर होगा, ऑल द रियल नंबर विल बी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एक्सेप्ट व्हाट, 3। तो उसको कैसे लिखेंगे, अंडरस्टूड, कैन नॉट राइट लाइक दिस। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ ए सेट, इट इज़ ए नंबर। सेट से नंबर माइनस नहीं हो सकता, सेट से सेट माइनस हो सकता है। इट इज़ ए सिंगुलटन सेट, नाउ यू कैन माइनस। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर अदर देन एक्सेप्ट 3। तो सिंपल, दिस इज द डोमेन। नाउ टू फाइंड द रेंज। तो रेंज के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, रेंज के लिए आप क्या करना है, यू हैव टू राइट लेट y इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स क्या है, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एज पर आवर वर्किंग रूल नेक्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू फाइंड x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2। ठीक है, वहाँ से आप x निकालो, सारी x साथ ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल, ये इधर ले जाओ 3y माइनस 2। टेक x कॉमन, it will be 3y minus 2. Okay, these are the simple calculation. I am not going to explain. 3y minus 2 by y minus 1. Now आपको पता चलना है what is x. x belongs to domain. x domain क्या था, x belongs to what, ये था, ये डोमेन था। ठीक है, that means x is a real number other than 3. x is a real number other than 3. So x is real. ये x क्या है, रियल, लेफ्ट हैंड साइड इज रियल, तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए, शुड बी रियल। अभी चेक करके देखो, ये रियल कब नहीं होगा, ये कब रियल नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रियल है, बिकॉज x बिलोंग्स टू दिस। और राइट हैंड साइड भी रियल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज रियल, राइट हैंड साइड इज रियल। लेफ्ट हैंड साइड अगर रियल हो, राइट हैंड साइड अगर रियल ना हो तो इक्वल नहीं हो सकता। सो ये कोई भी रियल नंबर हो, ये भी एक रियल नंबर होना चाहिए, देन बोथ में भी इक्वल एंड दैट शुड बी इक्वल। ओके, नाउ राइट हैंड साइड आपको टेस्ट करना है, राइट हैंड साइड कब रियल नहीं होगा। इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन मिले, रूट ओवर नहीं है, तो आप रियल नहीं होगा, तब ओनली यू कैन टेस्ट द डिनोमिनेटर। आपके डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए, उसमें क्या हो रहा है। व्हेन y इक्वल टू 1, denominator becomes what, 0, and ultimately it is undefined, and undefined thing cannot be a real number, cannot be a real number, real number नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे इधर क्या है, y not equal to 1, y not equal to 1, understood। तो this particular expression is real, that means x is real for all real values of y other than what, 1। बाकी तो सबके लिए ठीक है। सपोज आपका y का वैल्यू 0 पुट करो, या -1 पुट करो, या 3 पुट करो, या √3 पुट करो, कोई भी पुट करो, हमें क्या मिल रहा है, ये एक रियल नंबर मिल रहा है। उस हिसाब से x तो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, खाली 3 छूट के बाकी तो रियल नंबर है x। तो उसमें कोई सपोज y इक्वल टू 0 के लिए 0 पुट करो तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 बाई -1, दैट मीन -1 होगा। तो ये -1 इसमें है कि नहीं, इसमें -1 है कि नहीं है, तो ये हमारा x इक्वल टू ये हो सकता है। तो इफ़ y इक्वल टू सपोज 2 पुट कर लिया, 2 पुट करने के बाद एक रिजल्ट आएगी, जो भी रिजल्ट हो ये रिजल्ट इसमें है कि नहीं, तो x हो सकता है रियल, तो x इज़ पॉसिबल। x का वैल्यू y की सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल है। x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ व्हाट, y। व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन, y आर टेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन, y आर टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज। व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन, y आर टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। 1 लेंगे तो x रियल नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू डोमेन implies y takes
all real values except what? 1. Except what? 1. That means what happened? What are the y you are getting? You are getting all real values other than what? 1. Therefore range of f लार्जेस्ट से 1 माइनस कर दो, ठीक है। y टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन y टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, x बिलोंग्स टू द डोमेन, x डोमेन में रहता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। ओनली कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है? व्हेन y इक्वल टू 1 हो जाती है तो ये अनडिफाइन हो जाती है, तो x रियल नहीं होता। व्हेन x रियल नहीं होता, x डोमेन के अंदर नहीं आ सकता, वरना x डोमेन के अंदर आता है सारी y के लिए, सब y के लिए, ओनली फॉर 1। तो 1 को सेट ऑफ रियल नंबर से लार्जेस्ट रेंज मैंने कहा था, लार्जेस्ट रेंज इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर। तो लार्जेस्ट रेंज से 1 माइनस कर दो, हो गया। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आइडिया ऑफ लॉजिक टू बी डेवलप। पहले आप लोगों को स्कूल में मिला था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो थिंकिंग एबिलिटी थी वो नहीं था। अभी आप लोगों को लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डेवलप करेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विल बी डेवलप बाय दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके। बड़ा सोच सकते हो, आइडिया डेवलप होगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लॉजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। So this is the particular question. Let us solve another question. Find the question is suppose domain and range of the function fx equal to, the function is x square 1 by 1 minus x square, उसका, ठीक है। डोमेन निकालना बहुत आसान है। रूट ओवर अगर नहीं है तो आप डोमेन कैसे शुरू करेंगे? fx इज नॉट रियल एंड इफ अंडर स्क्वायर रूट है फंक्शन में तो आप लिखेंगे fx इज रियल से शुरू करेंगे। अंडर स्क्वायर रूट नहीं है तो fx इज नॉट रियल से शुरू करेंगे। fx इज नॉट रियल व्हेन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो नॉट रियल होगा, तो इसीलिए डिनोमिनेटर 0 होने से x का वैल्यू क्या आ रहा है ये निकालो। x स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 1। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? I'm sorry, domain of the function is what? Collection of, domain is the collection of all real number except 1n minus 1। 1n minus 1 में क्या हो रहा है? अनडिफाइन हो रहा है, बाकी सब में डिफाइन हो रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, x इज इक्वल टू प्लस 1 हो या माइनस 1 हो तो fx क्या होता है? नॉट रियल मीन्स नॉट डिफाइन, बाकी सारी में डिफाइन होती है ऑटोमेटिकली। सो लार्जेस्ट डोमेन से क्या करें? ये माइनस कर दे तो आपका ओरिजिनल डोमेन आ जाएगी, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट डोमेन, सबसे बड़ा डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर की कौन सा पॉइंट में अनडिफाइंड हो रहा है? 1 and -1 में हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है, तो आपका डोमेन ही होगा। अंडरस्टूड? हो गया डोमेन। नाउ लेट अस फाइंड द रेंज। लेट y equal to what? fx means y equal to what? 1 minus x square। उसमें x निकालें, क्रॉस करें, y x square equal to what? ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा, 1 y minus 1 x square equal to what? होगा कि नहीं? और x इक्वल टू वाट? x इज ए रियल नंबर, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1 बाई वाई। समझ में आ रहा है? ये x क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x क्या है? रियल नंबर है। ये अगर रियल नंबर है
तो ये भी रियल नंबर होना पड़ेगा। रूट ऑफ आर वाई माइनस 1/y बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा। इट शुड बी रियल नंबर। व्हेन इट इज़ ए रियल नंबर अंडर स्क्वायर रूट x विल बी रियल नंबर। हमें ये सिर्फ ये याद रखो, ये कब रियल होता है, व्हेन x अंडर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाती है। तो ये रियल नंबर है बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू डोमेन, बिलोंग्स टू डोमेन एंड डोमेन के अंदर सारी x क्या है, रियल नंबर है। तो x इज़ रियल नंबर, तो ये भी रियल नंबर होना पड़ेगा। और ये कब रियल होगा, जब अंडर स्क्वायर रूट y माइनस 1/y इज व्हाट बिलोंग्स टू आर। तो आप शुरू करेंगे सिंस x बिलोंग्स टू आर, x इज़ रियल, ऐसा लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर मत लिखिए बिकॉज पूरा r नहीं है, दैट मीन्स एक्सेप्ट -1 and 1, देयरफॉर ये लिखेंगे x इज़ रियल, देयरफॉर सिंस x इज़ रियल देयरफॉर y माइनस 1/y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। बिकॉज x रियल होने से ये रियल होने के ये रियल बनना पड़ेगा। ये रियल तब होगा जब अंडर स्क्वायर रूट क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 होगा। नाउ वेबिकार मेथड यूज़ करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है y नॉट इक्वल टू 0। y 0 हो सकता है, y अगर 0 होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय y 0 अनडिफाइंड हो जाएगी, तो y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो रेंज के अंदर 0 नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। समझ में आ रहा है। अभी वेबिकार मेथड में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस 0 है कि नहीं, कैन आई राइट दिस। तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट x0 मिल गया। और दूसरा क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। क्रिटिकल पॉइंट दूसरा मिल गया। अभी नंबर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन ड्रॉ करें, देखो तो नंबर लाइन में 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1 है, 1 राइट हैंड साइड में होगा एंड दूसरा 0 है, -∞ टू +∞। ये क्या हो रहा है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस में, ठीक है, समझना ज़रूरी है। ओके नाउ हमारा क्या है, दोनों में क्या है, इसमें पावर कितना है, 1 है, इसमें पावर कितना है, 1 है, दोनों में ऑड है। तो ऑड होगा तो ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होगा, राइट में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। हमारा कितना क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव तो नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, इसमें पॉजिटिव हो रहा है और इसमें पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, ये 2 साइड में पॉजिटिव हो रहा है। तो इसमें पॉजिटिव क्या होगा, y का वैल्यू अगर 1 पुट करें, y का वैल्यू अगर 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज व्हाट 0। 0 खाली नीचे नहीं आ सकता, ऊपर आ सकता है। तो इक्वलिटी भी हो रहा है, y इक्वल टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप y का वैल्यू क्या ले सकते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले सकते हो। दिस इज योर a, अंडरस्टूड। एंड 0 तो नहीं ले सकते, तो 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसमें आप ओपन रखेंगे क्योंकि आप 0 नहीं ले सकते। दिस इज योर b, अंडरस्टूड। देयरफॉर यू राइट, देयरफॉर y बिलोंग्स टू व्हाट, a यूनियन b, दोनों का यूनियन होगा। इसके बाद y बिलोंग्स टू a क्या है, 1 to infinity, 1 included, एंड b क्या है, this is not included, this is open, understood, and hence this is the collection of y. Collection of y is this set, and collection of all the y is called what, range. Therefore range of f is equal to what, 1 to infinity union 0 to negative infinity। आप उसको पहले लिखो, मेरे हिसाब से पहले ये लिखो, बाद में ये लिखो, -∞ to 0 यूनियन 1 to infinity, ठीक है। दिस इज योर डोमेन। सो दिस इज a particular example how to find the range of the function. So I am giving you some questions, you try to find the domain and range of the function, ठीक है। Find the domain and range of the function
These questions are number A. नंबर बी, दोनों का डोमेन एंड रेंज निकालिए। 3 by So these are the questions given to you for your home assignment. I hope you will easily can solve this particular question, how to find domain and range. ठीक है? So try it. If you do not solve, give your comment in the comment box, and definitely I will address this in the next class. So I hope you understand. And the previous class was a little bit lengthy one, but these things should be discussed, and the knowledge should be enhanced to you. And also this particular problem, by solving the problems, I have explained you about how to find the domain as well as range of the particular function. Okay, so ये range का जो working rule है वो याद रखना, एंड ये सारी चीज़ होती है डोमेन के अंदर क्या है, उस हिसाब से वाई क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। थिंकिंग एबिलिटी शुड बी इंक्रीज। इफ़ यू डू लाइक दैट, देन देयर विल बी नो डाउट फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली. So hope you understand. So thank you very much, all the best, and my appeal to everybody, those who like my videos, please share to among all your friends so that everybody can be benefited, and also subscribe my channel, and hope you will enjoy my class, and use your 24 hours properly. That's the very basic thing. Every 24 hours you are getting in a day 24 hours, and in 24 hours how many minutes are there, so that minute should be utilized effectively. If you do like that, this particular things will not be an obstacle for you. ये सारे चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करें तो ये सारी चीज़ आसान हो जाएगी। एंड जब वंस यू विल ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़, अब जब डिफ़िकल्टी ओवरकम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगी, आप माहिर हो जाओगे इसमें और मज़ा आएगी। ठीक है, डिफ़िकल्ट चीज़ को आसान बनाना लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जब आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आएगी उसको क्या करो, ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ, ओवरकम करो, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डरना नहीं, ये सारी चीज़ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले दिन में हम लोग। ठीक है, सो मेरा ये उम्मीद है आप लोगों से, और एडवाइस है, पढ़िए, और जब पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िए और काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। तो जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे इतना कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं और बाकी टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हैं। सो ये मेरा आप लोगों से एडवाइस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।